वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू HyperX गेमिंग एंड HyperX गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त HyperX बादशाह आप लोग ले लाया हूं आज फिर से एक रोमांचक मैच लेते हुए, जिस खेल का नाम है पबजी। तो गाइस कहिए नारायण नारायण। भाई साहब आज से मेरा नया डायलॉग रहेगा, नारायण नारायण। मेरे दोस्त काफ़ी मुझे कहते हैं कि भाई साहब जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो लोगों के बीच में अचानक ही झगड़े पैदा हो जाते हैं। नॉट श्योर व्हाई, बट अब मैं क्या ही करूं भाई। अब मैं जो बोलता हूँ लोग उसका गलत ही मतलब निकाल लेते हैं भाई। लूट केस जिसने देखा है उसका डायलॉग जरूर समझ में आएगा। जिसने लूट केस नहीं देखा है वो जाके प्लीज देखिए। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई पिक्चर भाई साहब, मैं क्या ही बोलूं, बहुत मजा। PNX साहिल, डीमन फ्रैगर, एटम एंड IND रोग एज यूजुअल। भाई साहब हमेशा का हमेशा इसका ही प्लेन रहता है। मेरा तो दिमाग ही खराब थी गयो छे प्लेन ही अच्छे हो रहा। ओके, तो एक्सेस काफी ही ठीक ठाक बना है आज के मैच में। मैं कल के मैच के मुकाबले अगर बोलना चाहूँ, कल बहुत ही बेकार सा एक्सेस बना हुआ था गाइस। तो HyperX 20 स्क्वाड नंबर 1, शॉकर स्क्वाड नंबर 2, ठेकाना दूध वाला भैया, दूध वाला नहीं दूध वाला हैदराबाद 3, बल्ब स्क्वाड नंबर 4, स्पार्टन स्क्वाड नंबर 5, 6 पे बैठे हैं भाई साहब MVP आकाश हिटमैन विष्णु की स्क्वाड, 7 पे HyperX क्वीन, 8 पे अरमान स्काउट ITOP किंग की स्क्वाड है, 9 पे इनामिना डिक्का माय वन ऑफ द फेवरेट्स, 10 पे HyperX माफिया HyperX LT बैठे हुए हैं, 11 पे शहजादा खान, 12 पे सुपर 4, 13 पे X4 स्टोमिना, 14 पे SM यक्का OP, 16 पे बीस्ट है गॉड, 17 पे डीमन फ्रैगर, 18 में फिनिटॉर की स्क्वाड, 19 पे भूत की स्क्वाड, 20th पे ब्रो महेश, ब्रो सागर, प्रवीण, EXT प्रिंस, टाइटन AS एंड 21 भाई। वेलकम गाइस, ब्लैक की स्क्वाड आज खेलना है ये गाइस, द न्यू गाइस इन फॉर HyperX। आज भाई साहब इनका भाई जिया कोपर खेलने से मेरे को कॉल मत कीजिए क्योंकि मैं फिलहाल स्ट्रीम में बैठा हूं। तो भाई साहब बिग शाउट आउट टू स्क्वाड ब्लैक, गब्बर, हेवन, किरण एंड योगेश। भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस टू ज्वाइन विद HyperX के साथ जुड़ने के बाद आपको जो मजा आने वाले वो आप खुद भी नहीं जानते भाई साहब। ये भाई साहब ये शेर के बाजू में जो भी HyperX शेर के बाजू में जो भाग रहे थे PNX साहिल, वो साहिल के पास था 100 RP का कपड़ा। ओके गाइस, तो गब्बर भाई हम जरूर चाहेंगे कि आपका ये सफर शुभ मंगल कार्य हो भाई साहब। कुछ मैं गलत बोलता हूँ, मैं पंडित तो हूँ नहीं, वैसे जो मुंह में आया बोल देना चाहिए। हेवन, किरण एंड योगेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। 22 पे पैरागॉन चप्पल भाई साहब, चप्पल का सोल लग रहे हैं पूरा व्हाइट व्हाइट चमकते हुए सफेदी की चौचार। संतोष ब्लड लाइन माई वर्ल्ड भाई साहब, इनके IGL जो बोले जाते हैं। 23 पे डोप मास्टर, नोब मास्टर, मैडी एंड सीडी। तो सीडी आज इनके न्यू रिक्रूटेड है एंड देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्योंकि ये भाई साहब लोगों को तो पोचिंग की पसंद है। यस, आज बीच पोचिंग की में जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी कर डालते हैं। स्नोरलैक्स, हाइपर GJ AD एंड माय बिग ब्रदर रेड डेविल। दक्ष भाई जाकिर एटोमेंट एंड ओशंस को लेके खेल रहे हैं भाई साहब, मजा आ गया। एटोमेंट और लूजर के साथ कल खेला था भाई, ये दोनों ही कातिल प्लेयर है भाई साहब। क्या ही करते हैं, मतलब जिस तरीके से प्लेयर लोग को गिरा देते हैं, गाड़ी में चलते चलते मोर बना देते हैं भाई, बहुत मजा आता है समय ऐसे प्लेयर्स लोग को देखने के लिए। ओ हो भाई साहब, हाइड्रा बॉय ने वहां पे जय द ठेकाना, ये रहे द ठेकाना। हाइड्रा बॉय देवियर गेमिंग के जय पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, इनका किल गया है पूरी तरह से हाइड्रा बॉय को। आसपास स्क्वाड नंबर 3 के 5 चल रही है, 5 मतलब अपनी स्पार्टन्स की स्क्वाड, जिसमें से स्पार्टन्स ओके बाइक लेके यहाँ से चल कल्टी मार हो गए। देवियर गेमिंग बरबुना ट्रायंगल भी मेरे ख्याल से यहाँ से कल्टी मार रहे, उनको आ रहे हैं पीछे से ढूंढने के लिए, बट मेरे ख्याल से वो भागेंगे। दौड़ा दौड़ा भाग 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 भाग। भाई मैच नहीं अटका है, ना ही मेरी वॉइस ग्लिच हुई है। कभी कभी मैं रैप भी सुना देता हूँ भाई साहब। लोगों को थोड़ा टैलेंट है तो भाई जरूर उसकी पूरी तरह से इस्तेमाल की जाए। माफिया का कॉस्ट्यूम देखिए भाई, आग लगा डाल रहा है, माँ कसम बहुत बढ़िया।
ओके, तो इनके आसपास कहीं से मुझे फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, नॉट श्योर। तो अभी तक सिर्फ एक ही भाई 95 लोग ज्वाइन किए थे मैच में। एक स्क्वाड पूरी नहीं, और एक स्क्वाड में 3 लोग, एक बंदा कम था, वो विष्णु की स्क्वाड है भाई। एमवीपी आकाश के पास भी भाई साहब 100 आरपी का कॉस्ट्यूम है। हिटमैन के पास जरूरी नहीं है, विष्णु के पास नहीं है, बट विष्णु के पास ये गोवा वाले कपड़े भाई साहब, गोवा वाले बीच में बहुत मजा आता है मेरे को। गोवा किस किन लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन से मेरे को डेफिनेटली नहीं पता है ना भाई साहब। ये क्या ही चलता है भाई, मुझे समझ ही नहीं आता है ये क्या लोग है। डीमन फ्रैगर की स्क्वाड भाई जब भी यहाँ पर आते हैं भाई, पहले से लेके आते हो क्या आप लोग? मेरे को सच में बताओ यार, ये फ्लेयर लेके आते हो क्या हमेशा पहले से? भूत की स्क्वाड वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एंड भूत की स्क्वाड का फाइट जो स्क्वाड के साथ चालू हो चुका है उसका नाम है यका ओपी। ये रहे यका ओपी के भाई, खुद आईजीएल भी नॉकड आउट है। ओह, एक और नॉक हो गए भाई। एसएम विशाल अभी अकेले बचे हुए। नॉट श्योर विशाल भाई करेंगे क्या, क्योंकि भूत के सारे बंदे जो है कि वो अलाइव है। ओके, इनके पीछे एक बंदे है, ये आ गए। यस, भूत के एक बंदे को नॉक कर दिया है। भूत जीटी वहां से ओके पूरी तरह से क्लियर कर दिया भाई साहब। तो ये लास्ट किल किसको मिला है नॉट श्योर। एसजे को बहुत ही बढ़िया नॉक कर दिया था यहाँ पे। बहुत बढ़िया खेले, बट फर्स्ट टीम टू वाइप आउट इज डेफिनेटली एसएम यक्का की स्क्वाड भाई साहब। यक्का भाई आज बहुत ही पार्टी के मूड में थे, मैं डेफिनेटली जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन पार्टी कर रहे थे। इस वजह से मेरे ख्याल से आज यक्का बॉय एंड गाइस पूरी तरह से थके हुए रहेंगे। एंड इस थकी हुई हालत में भी भाई साहब अगर हाइपर एक्स खेलने आ रहे तो इनका जज्बा देखिए भाई साहब। ये एक रिलेशन होता है यार लोगों के बीच में, ये कबूतर लेके घूम रहा है भाई भूत एसजी, तो एक रिलेशन होता है गाइस। एएसएम यक्का और मेरी काफी अच्छी दोस्ती है भाई साहब। देखो पूरी पार्टी के मूड में होने के बावजूद भाई साहब आज का ये एक मैच खेलने आ रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए। थैंक यू सो मच यक्का भाई, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जिस इस तरह से आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो। थैंक यू सो मच यक्का भाई। फर्स्ट वाइप आउट बट नॉट द इश्यू, कल आपको फिर एक मौका मिलेगा। डीमन फ्रैगर की स्क्वाड को मुझे लग रहा है ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एकदम सेंटर ऑफ द जोन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं हाइपर एक्स अमित यहाँ पे आ रहे हैं बगी लेके ब्रिज के आर पार। मतलब चाहता हूँ कोई ना कोई हाइपर एक्स अमित को उड़ा डाले रास्ते के बीच में ही, और यहीं पे उनका गेम खत्म हो जाए। ओके, शहजादा खान की स्क्वाड में से शहजादे भाई को खुद नॉक कर दिया है माई वर्ल्ड ने, एंड माई वर्ल्ड को क्लियर कर दिया है सुमित ने। तो अब नॉट श्योर शहजादा खान का क्या हालत हो रही है। शहजादा खान को यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइव दिया जा रहा है, एंड ये थोड़ा सा गलती हो गया माई वर्ल्ड का। यहाँ पे पैरागॉन चप्पल संतोष जेडएक्सपी ड्यूड ने हाइपर एक्स अमित को क्लियर कर दिया भाई साहब। मेरी बहुत ही गंदी नजर लगी है अमित को। ये रहे सुपर 4 की स्कोर में जेडएक्सपी थे भाई साहब। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि भाई इतना बुरा इनको मेरी नजर लगेगी। यहाँ पे सुमित नॉक हो गए हैं बॉम्ब के साथ। ओके, ये रही फाइट। ओके, रॉबिन ने वहां पे संतोष को भी नॉक कर दिया है। पैरागॉन चप्पल ने रॉबिन को नॉक कर दिया। ओके, पैरागॉन चप्पल ने मिस्टर क्रिमिनल को भी नॉक कर दिया, एंड मेरे ख्याल से पूरी की तरह पूरी ने खा जाएंगे। रॉबिन को खा चुके हैं। शहजादे खान जो रिवाइव हो गए थे नॉट श्योर। यस, यहाँ पे ब्लड लाइन को भी नॉक कर दिया। अब पैरागॉन चप्पल अकेले बचे हुए हैं भाई साहब, एंड भाई साहब दोनों को खा गए एंड पूरी स्क्वाड को कर दिए वाइप। तो मतलब बहुत ही गलत डिसीजन ब्लड लाइन का यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। भूत की स्क्वाड वहाँ पे नॉक होते हुए एक बंदा एसजी है जो पूरी तरह से हो चुके हैं क्लियर। ओके, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सी स्क्वाड थी जो इनके ऊपर हमला करते हुए भाई। शहजादे खान की स्क्वाड को कंग्रेचुलेशन, आखिरकार फाइट जीत गए। यहाँ पे कुणाल गेमर ने आई गेस यहाँ पे क्लियर किया है। यस, आई एम रियली सॉरी हाइपर एक्स अमित भाई साहब, मैं दिल से नहीं बोलना चाह रहा था, बट ये पता नहीं क्या होता है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार अपन भगवान है, जो बोलता है ना अपन साला पूरा हो जाता है। क्या बोलेगा भाई। हाँ,
या पूरा गोपाल मठ अपना ही चाहिए? अब पूरा गोपाल मठ अब जब अपना है कि अपने को लगता है कि अपन ही भगवान है, तो फिर कौन आएगा अपने सामने बात करने के लिए? निंजा ने यहाँ पे गैस कैन उठा लिया है गाइस। ओके, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये किसी तरह की रिस्क लेना चाहेंगे, बट यहाँ पे हंटर काफ़ी दूर है, तो मतलब वो ही गलती फिर से दोहरा रही है हाइपर एक्स पिन की स्क्वाड। यहाँ पे हर बंदा अपना अलग अलग पोजीशन से भागता है एंड उसके बाद भागता ही रह जाता है। जितना क्लोज इन करोगे गाइस उतना ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। स्क्वाड नंबर 25 माय बिग ब्रदर रेड डेविल की स्क्वाड है, गाड़ी की तरफ भाग रही है। हवा में कौन उड़ रहा है? गाड़ी देखो पाताल लोक में जा पहुंची भाई। अब पाताल लोक से वापस मैंने उसको बाहर निकाला है, बुशूम। और बाहर आने के बाद रेड डेविल के एक प्लेयर, मतलब काफ़ी बेहतरीन प्लेयर ओशियंस ने गाड़ी उठा ली है, एटम मुंगी को बैठा लिया है, और जाकिर और लाल कप्तान बोल सकता हूँ मैं, लाल शैतान है बट इनका नाम मैंने रख दिया लाल कप्तान। अब ये डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हो कि नहीं डिसाइड कर रहे। मुझे लगा ब्रिज कैंपिंग का तो कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ना इंसाफी या ना समझी हो सकता था ऐसे पोजीशन पे। हो गया स्नोरलैक्स की स्क्वाड जो काफ़ी मैचेस से आतंक मचा रही है, आज पता नहीं कहाँ घूम रही है एंड किसका शिकार करने का ये पूरी तरह से सोच रही होगी, वो भी मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा गाइस। तब तक ओके, हाइपर एक्स माफिया ने वहाँ पे नूब मास्टर को कर दिया है नॉक। ओके, नूब मास्टर को क्लियर ही कर दिया हाइपर एक्स माफिया ने, किसी भी प्रकार से उनको थोड़ा सा भी बोलते हैं ना मौका नहीं दिया नूब मास्टर को यहाँ के बच के निकलते जाने का। भाई साहब माफिया को आज रिक्रूट किया हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड में एंड वैसे तो इन्होंने पहले ही थोड़ा सा कमाल यहाँ पे दिखा दिया है, एक बंदे को पूरी तरह से क्लियर करके, मतलब एक मौका मिला एंड इन्होंने इस मौका को जाने नहीं दिया। बाकी डोप मास्टर सिद्धि एंड मैडी जो है वो निकल चुके हैं अपनी फटफटी लेकर जोन के अंदर। तो अभी हाइपर एक्स एलटी एंड माफिया की स्क्वाड को भी जोन के अंदर आना होगा, वरना अगर उनको भारी रह जाए तो उनका हो जाता है टाई टाई फीस। गाइस यार मैं सच में लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा, अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता होता ना तो भाई साहब मेरा दिल काफ़ी होता मैं आप लोगों से सवाल पूछने के लिए। मैंने मैप इसलिए खोल के रखा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ भाई, टाइम अप होने आ गया, आप लोग मुझे बताइए कि किस तरफ बनेगा जोन। रेड डेविल को देखा चाहे इस तरफ, जिस तरह से मैंने बोला भाई साहब, जो मतलब अपनी बोली है वो है बंदूक की गोली। तो जिस तरह से बंदूक से निकली हुई फौलाद और पेट से निकली हुई औलाद वापस नहीं जाती, और मेरे जबान से निकली हुई बात भी वापस नहीं जाती भाई, इस तरफ ही बन गया जोन। अभी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मिल्टा या फार्म पकड़ के भी जोन बन सकता है, बट मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि उस तरफ नहीं बनेगा एंड इस तरफ ही बनेगा। गाइस आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरी बोली में ही गोली एंड ये जोन बनने का। तो स्क्वाड नंबर 10 जो है ये भाई साहब इनके तो लॉ लग गए, मुझे इस तरह से कुछ ना कुछ लग रहा है कि इनके लॉ लग चुके हैं। वुल्फ वॉरियर को अभी ये हेल्थ किट लगा लेना चाहिए। वैसे इनके पास हीलिंग्स के तो काफ़ी बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ है हीलिंग्स के मामले में, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है जोन। ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं? पानी से जाने की इनकी तरकीब है जो मुझे समझ नहीं आ रही है कामयाब होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ओके तो यहाँ पे हाइड्रा बॉय ने विष्णु को नॉक कर दिया है। ओके क्लियर ही कर दिया भाई साहब। आकाश यहाँ से कहीं तो दूर दूर दराज तक घूम रहे हैं। हिटमैन ने भाई द ठेकाना को नॉक कर दिया है, 2 बंदों को नॉक कर दिया है। ओहो भाई साहब हिटमैन जो है वो बहुत ही खतरनाक हिटमैन शो बन रहे हैं यहाँ पे। हार्ड क्या ही बोलूं भाई, एमवीपी आकाश तुम बहुत ही गलत टाइम पे अपने स्क्वाड से दूर हो, क्योंकि लिए सामने हाइड्रा बॉय की स्क्वाड के 2 लोगों को इन्होंने नॉक कर दिया था जो दोनों के दोनों रिवाइव हो गए। ऐसे टाइम पे इनकी एक छोटी सी गलती हिटमैन की कि इनको वहाँ पे नेड कर देना चाहिए था, जो इन्होंने डेफिनेटली नहीं किया।
ऐसे टाइम पे अगर घर के आसपास कहीं भी ये नेड कर देते तो इनके पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाती इनके काफ़ी बढ़ जाती। भाई चारों के चारों रश कर रहे हैं। अब चार जब खूब मिल बैठेंगे, चार यार, क्या क्या नाम है, हाइड्रा बॉय, हार्ट डेविल, ठेकाना एंड दूध वाला। भाई साहब सबको रिवाइव कर दिया गया एंड उसके बाद वो आ गए भाई साहब थोड़ी ही दूरी पे। ओके, शॉकर्स की स्क्वाड यहाँ पे नॉक होते हुए। ओके, शॉकर्स माय डियर फ्रेंड इज स्टिल अलाइव। बल्ब की स्क्वाड इनके ऊपर हमला करते हुए, स्क्वाड नंबर 8 अभी दूसरी स्क्वाड भी इनके ऊपर हमला कर रही है। शॉकर्स ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि भाई साहब पहले मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, उतरने के बाद इस पे भागना स्टार्ट करता हूँ। ब्रो महेश ने वहां पे कर दिया है दंगा। भाई बहुत टाइम हो गया मैंने ना ब्रो महेश को स्पेक नहीं किया भाई साहब, एंड मुझे उसको पूरी तरह से स्पेक करना है क्योंकि भाई साहब मेरी जान ने वहाँ पे, यस ब्रो महेश ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है एक बंदे को। ओके, तो उन्होंने उसी बंदे को क्लियर किया जिसका नाम लेने में मुझे हमेशा शर्म आती है। ओके, तो ये काफ़ी दूर की फाइट चल रही, तब तक हम जरा यहाँ नज़दीक के फाइट में आ जाते हैं। यहाँ पे ZXP ड्यूड एंड सुपर 4 देवता जो दोनों है वो नॉकड आउट है। ओके, एंड यहाँ पे भी ओहो हो स्नोरलैक्स अकेले बचे हुए हैं भाई साहब। यस, बहुत बढ़िया। अरे स्नोरलैक्स भाई अपनी स्क्वाड को बचाइए, क्या कर रहे हो भाई साहब, पहले फाइट लो, पूरा फिनिश करने के चक्कर में देखो आपने क्या गलती कर दी। यहाँ पे आपके पास अब एक ही बंदा बचा हुआ है एंड उसी एक ही को आप रिवाइव कर पाओगे। लूजर एंड नूब एडी दोनों के दोनों यहाँ से हो गए हैं तड़ी पार। ओके, एटोमेंट के पास जाएंगे। ब्लैक की स्क्वाड हमारी न्यू स्क्वाड है, गब्बर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है ओशंस ने। यहाँ पे रेड डेविल की स्क्वाड ने ब्लैक की स्क्वाड पे कर दिया हमला, बट नहीं कर पाए उनको नंगा, क्योंकि ले कमला का हमला तो जरूर दिया है, बट भाई साहब ब्लैक की स्क्वाड वाले भी काफी स्मार्ट बंदे हैं भाई, पूरे के पूरे यहाँ से चल कल्टी मार बोल के चल दिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया गेम प्लान किए। ओके, दूध वाला ने यहाँ पे योर ईगो को यहाँ पे नॉक कर दिया भाई साहब। इलग ने ऑलरेडी आतंक तो मचा ही दिया। यस, योर ईगो को पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया है भाई साहब। बीस्ट है गॉड एंड मिहा ये दोनों ही बचे भाई साहब। क्या ही हो रहा है आज, कसम से मैं बोलना चाहूँगा कि ये आज का जो मैच हो रहा है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड मुझे मेन चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि आज सब स्क्वाड्स अपने स्क्वाड से दूर दूर क्यों है, क्यों इतना खफा है मेरी जान। ब्लैक के स्क्वाड के योगेश पहाड़े यहाँ पे AKM विद रेड डॉट को कर रहे हैं स्पीक। ओके, डीमन रिपर्स ने यहाँ पे अरमान को नॉक कर दिया। यस, चलते हैं डीमन रिपर के पास। एंड भाई साहब ये तो इन्होंने तो ठान लिए कि हमेशा ड्रॉप मंगाएंगे ही मंगाएंगे, एंड उसमें से बोलते हैं ना कि ये शूट नहीं कर रहे हैं, शूट कर देना चाहिए था आइडियली। मुझे पता नहीं इनको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ओके योर मी हामा भी भाई साहब वहाँ पे क्लियर हो गए, गिर के मर गए पानी में, मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा है देखने जैसे था। ओके, तो ये घर के अंदर ये थोड़ा ग्लिच है भाई, पबजी है ना इतना फास्ट चलता है ना भाई साहब, मैं क्या ही बोलूं। द ठेकाना की स्क्वाड अभी यहाँ पे फिर से फाइट स्टार्ट कर दिया भाई साहब। किसी के एक बंदे को, ये सिद्धि को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एटम एंट वहाँ पे नॉक हो गए भाई, बहुत ही बढ़िया कार 98 का शॉट मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ा है भाई साहब को। यस, किरण ने बहुत ही, HyperX माफिया वहां पे नॉक हो गए। ओके, अरमान ने HyperX LT वुल्फ वॉरियर, अब मेरे ख्याल से पूरी स्क्वाड जो है वो हो चुकी है। राम राम सत्य, यस पूरी स्क्वाड हो गई है, राम राम सत्य। दूध वाले ने नूप मास्टर को भी वहां पे नॉक करके फिनिश कर दिया है आई गेस, सॉरी यस नूप मास्टर भी गए। हार्ट डेविल ने डोप मास्टर को भी नॉक कर दिया। एक्सफोर्स बूम
अब मैडी जो है भाई साहब अकेले बचे, तो इनकी जान किसी एक स्क्वाड ने नहीं, दो स्क्वाड ने ली, स्क्वाड नंबर 3 एंड 13, जो कि दोनों भी यहीं पे आसपास है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके 3 यही है, 13 का है। ओके तो यहाँ पे काफी दूरी से मारा है। ओके तो मैडी को यहाँ पे द ठेकाना ने खत्म कर दिया, इनका ठेकान, हाँ पूरा क्लियर कर दिया। ओके स्नोरलैक्स एंड नूब जीजा अभी भी अलाइव है, एक स्क्वाड को पूरी तरह से खा चुके हैं, बट उनको थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ सा हो चुका होगा क्योंकि उनके 2 टीम मेंबर्स यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो गए। तो नूब जीजा एंड स्नोरलैक्स यहाँ पे गलती कर रहे हैं किसी एक स्क्वाड के ऊपर रश मारने की, अगर ये मारना चाह रहे हैं तो। ओके नहीं मार रहे भाई, गाड़ी घुमा दी गई है यहाँ पे। ओके वैसे तो ये जोन का सेंटर बिल्कुल भी नहीं है। अरमान ने वहां पे डीमन, ओके ब्लैक की स्कॉट, ब्रो महेश जब तक ब्रो महेश जिंदा है तब तक मुझे उम्मीद है। भाई साहब स्क्वाड नंबर 1 के साथ लड़ रहे, क्या स्क्वाड नंबर 1 काफी ही डेंजरस स्क्वाड है। ओके प्रिंस को भी यहाँ पे कर दिया है खाली, तो ब्रो महेश के ऊपर मैं तब तक स्पेक्ट करूंगा जब तक इनकी जान में जान है। स्क्वाड नंबर 1 के सभी यहाँ पे हाइपर एक्स बीस्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, एंड शेर वहां से पीक लेते हुए भाई साहब क्लियर कर दिया। तो स्क्वाड नंबर 1 को एक ही नुकसान हुआ है, हाइपर एक्स बीस्ट का जो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। बट मैं क्या ही बोलूं भाई, जिस हिसाब से प्रोन होके ब्रो महेश ने मारा है ना, मेरा दिल ही जीत लिया भाई साहब, मेरा पूरी तरह से दिल जीत लिया। यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब स्क्वाड नंबर 3 ने जो है वो पूरी तरह से रश कर दिया है, एंड स्नोरलैक्स के पास अभी क्या ही मौका है भाई साहब। तो ये से ओके भाई, तो इनके नेड ने, ओ भाई क्या ही बोलू, बंदा आग लगा डाला भाई साहब। दूध वाला अकेला बच्चा है, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि दूध वाला यहाँ पे रश करने की कोशिश करेगा। भाई साहब दूध वाला अब क्या ही करेगा, क्या अपने टीममेट्स को बचाएगा या वहां जाके रश करेगा, अब ये क्वेश्चन है। क्योंकि स्नोरलैक्स ने 4 किल कर दिए, आग लगा डाला भाई साहब। अब स्नोरलैक्स के पास मौका है नीचे उतरने का, बट अगर ये नहीं उतरते तो इनको थोड़ा सा, यस उतर गए भाई साहब, उतर गए, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। यहाँ पे जो रिवाइव का खेल चालू, इन्होंने एफपीपी कर दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों। फिर से ऊपर जाने की ये इनकी मेरे ख्याल से गलती थी, क्योंकि अब 2 बंदे मिलके उनके ऊपर डेफिनेटली रश कर सकते हैं अगर वो पहले ही नीचे। यस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर नेड ऊपर जाता है तो इनको बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। यस और एक नेड है, यस एंड पूरे क्लियर से क्लियर हो गई। ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी कि यहाँ पे इनको ऐसे टाइम पे ऐसा प्रोन होने की ज़रूरत नहीं थी। स्क्वाड नंबर 1 क्लियर हो गई क्या भाई साहब? ये स्क्वाड नंबर 1 क्लियर हो गई, एंड इनकी फाइट हुई थी भाई एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड के साथ यहाँ पर, एंड इन्होंने इनकी स्क्वाड को पूरी तरह से कर दिया है क्लियर। इनामिनाडी का मेरी स्क्वाड भाई साहब, लुक्सी के ऊपर मैं स्पेक्ट करूंगा, लुक्सी ब्लैक हेवन को भाई साहब कर दिए यहाँ पे नॉक। बहुत ही बढ़िया 6x का स्प्रे, देखो कितना कम रिकॉइल, मतलब इस तरीके से अगर आपके कम रिकॉइल पे आप खेलते हो तो भाई साहब राइजन को बचाना थोड़ा सा मुझे यहाँ मुश्किल लग रहा है। बिना स्मोक के काफी लेट स्मोक कर रहे हो भाई साहब, आप थोड़ा सा जल्दी स्मोक करते। यस मैंने बोला काफी लेट स्मोक कर रहे हो। स्क्वाड नंबर 21 के एक बंदे को आप पूरी तरह से खा चुके हो भाई साहब, तो ये तो आप लोगों को डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाले, बस एक मौका चाहिए लुक्सी
एंड टुक्सी को मारने का, बट ये ओपन में से भाग रहे हैं। ओके, स्क्वाड नंबर 25 एटम एंड ओह, रेड डेविल को लुक्सी ने यहाँ पे नॉक कर दिया। एंड भाई अरमान ने क्लियर कर दिया। पता नहीं ये किसने हाथ सफाई कर ली, मारा कौन, किल कौन, मतलब क्या मैं बोलूँ भाई, क्या चालू है, क्या चालू है। ओके, तो यहाँ पे लुक्सी बोल रहे भाई हम गए तो गए, बट किसी ना किसी को साथ लेके जरूर जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक हेवन ऊपर चढ़ते हुए, एंड भाई ब्लैक हेवन के साथ वो स्क्वाड को पूरी तरह से क्लियर कर दिया लुक्सी ने। ओशियंस को भी नहीं, ओशियंस ऊपर से नॉक हो गया है। भाई अब क्यों नहीं चला रहे हो आप DPV 6X, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 किलो है पूरे स्क्वाड के, तीनों के 3 किल आपके अकेले के हैं। यहाँ पे रेड डेविल क्लियर हो गए, ओशियंस नॉकड आउट है। एटम एंड ओशियंस को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे, भाई पेन किलर खा रहे हैं। यस, अब रिवाइव का सिलसिला स्टार्ट होगा। यस, फिनिटोर की स्क्वाड भाई चारों के चार जिंदा। एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड चारों के चार जिंदा। हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड में निंजा को ऑलमोस्ट यहाँ पे किसी ने तो भाई डैमेज कर दिया था, मेरे ख्याल से फिनिटोर के बंदे ही है। यस, लॉर्ड पवित है। ओके, तो एक्सफोर्स गोल्ड ने यहाँ पे फिनिटोर, जस्सी फिनिटोर जोकर को आई गेस पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ओवरऑल के एक बार स्टैट्स में मैं जाके देखना चाहूँगा। यस, दोनों के दोनों पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। पवित एंड लूसीफर जो है हाइपर एक्स की स्क्वाड के साथ यहाँ पे दंगाड़ा करने बैठी है। पीछे से आ गए हैं स्क्वाड नंबर 9 की तरफ, सुमित भी वहाँ पे नॉक हो गया। अब शहजादा खान अकेले बचे हुए हैं। अरमान ने क्लियर कर दिया भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे रेड डेविल ओशंस की स्क्वाड जो है वो निकल चुकी है, जोन के बाहर नहीं है, जोन के अंदर ही। ओके, बीस्ट है गॉड ने वहां पे लुक्सी को मार दिया, एंड उसी के साथ भाई साहब 11वें नंबर पे क्लियर हुई लुक्सी की स्क्वाड। बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, एंड इनके लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि लिए ये भी अकेले बचे हैं, बट टॉप 10 आ गए नेवर द लेस। हाइपर एक्स क्वीन वहां पे नॉक हो चुकी है। ओके, निंजा भी नॉक हो गए भाई, बॉम्ब गाड़ी फूटने से नॉक हो गए। तो ये अलग ही प्रकार का अभी जो टेंशन है तो TF हंटर के ऊपर आ चुका है। एंड TF हंटर जोन के अंदर भाग रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली हाइपर एक्स क्वीन का कॉल आ चुका है TF हंटर को कि भाई जान बची तो लाखों पाए, चिड़िया के साथ जोन में जाए, और ये जोन के अंदर भाग रही है। दूध वाला जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बुरा हुआ, 11 किल कर दिए स्क्वाड ने, एंड इसके एक बंदे जोन के बाहर नॉक हो गए, एंड दूसरे बंदे भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसका भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं पहुंच पाएगा भाई। देखिए, इतनी तो जानकारी हमें भी हो गई है खेल खेल के, पर भाई साहब आप डेली कस्टम्स खेल के भी ये जानकारी नहीं रख रहे हो। देवियर गेमिंग एंड भाई साहब नसीब खराब, पूरी तरह से हेल्थ किट लग चुकी थी, बट जायरो की ऐसी गाली तो निकली होगी इनके मुंह से, गारंटी निकली होगी भाई साहब। जिस हिसाब से इन्होंने इतने दूर से DP चलाया ना, एक गोली मारी है, सिर्फ एक गोली भाई साहब, एंड बंदा क्लियर, लास्ट बंदा था भाई, एक किल पे पूरी किल आ गई, आपको समझना चाहिए भाई साहब। लॉर्ड पमीत भी गए, फिनिटोर के लास्ट बंदे बचे थे, जाते जाते हाइपर एक्स क्वीन के 2 बंदे लेके चले गए। एंड हाइपर एक्स क्वीन के जो TF हंटर बचे थे मेरे ख्याल से वो भी स्वर्गलोक पधार चुके हैं। यस डेफिनेटली गाइस, 5 स्क्वाड्स रिमेनिंग। अरमान स्क्वाड नंबर 8 भाई साहब, कुणाल गेमर, एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड, बीस्ट है गॉड भाई साहब, निकले कॉकरोच आज के मैच के। फ्रैगर को अभी जस्ट किसी ने पूरी तरह से किल कर डाला है। एंड स्क्वाड नंबर 25 रेड डेविल की स्क्वाड भाई साहब, क्या ही बोलूं, बहुत ही बढ़िया पोजिशनिंग करते हुए। ओके, डोमिना फिर से नॉक, डोमिना ने ओशंस को नॉक कर दिया है, एंड डोमिना इस झाड़ के पीछे है, तो मेरे ख्याल से जाकिर ओशंस को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, बहुत ही बढ़िया डिसीजन, यहाँ पे सबसे पहले नेड कर देना चाहिए। और डोमिना के आसपास नेड हुआ है, मैं जाके चेक करता हूँ स्टंट। यस, ओके, डोमिना ने रश करने की कोशिश कर दी, एंड एटोमेंट को नॉक कर दिया है डोमिना ने। बहुत ही स्मार्ट प्ले किया यहाँ पे डोमिना ने।
यस, बट जाकिर के सामने ना बच पाई है भैया। आपने एक और गलती क्या कर दी कि आप अपने स्क्वाड से काफी दूर हो। तो डोमिना भैया आपका बचने का चांस तो मैं यहाँ पे 0% ही समझता हूँ। अब जाकिर सिर्फ आपकी तरह बोलते हैं ना कि आपके क्रेट में से लूट के लेके जाएंगे कुछ सामान, जिससे बोलते हैं ना उनके थोड़ी पेट भर जाए। एटम एंड जोन के अंदर आने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। नॉट श्योर पहुंच पाएंगे कि नहीं भाई साहब, एकदम एच पे उनका इंतजार कर रहे थे ओशियंस। एंड ओशियंस को भी भाई यहाँ पे लुढ़का डाला है। जाकिर के पास हेल्थ किट है, पहले हेल्थ किट का उपयोग कीजिए क्योंकि आपके पास अभी भी कुल मिला के 1 मिनट के ऊपर का टाइम बचा हुआ है गाइस। तो डीमन जायरो एंड आईएनडी रॉक की स्क्वाड जो बची हुई है भाई साहब, पूरा पूरा भरोसा है मुझे। मतलब माय फेवरेट सोर एक्सफोर्स की स्क्वाड तो एज यूजुअल ही है भाई साहब। कुणाल गेमर, आईटीओपी एंड अरमान की स्क्वाड जो थी वो भाई साहब बची हुई है। बहुत मजा आ रहा है, सबकी सब बची हुई है। 4 स्क्वाड हो गए भाई। डीमन की स्क्वाड के भाई साहब एक बंदे नॉक हो गए हैं, जो रीपर, जिसको आईएनडी रोग यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइव दे रहे हैं। आईएनडी रोग की स्क्वाड जो डीमंस की स्क्वाड है, ये एक ही स्क्वाड है आई गेस जो जोन के अंदर है। यस, ओके, एक्सफोर्स गोल्ड ने फिर से नॉक कर दिया है रीपर को। अब गाड़ी फोड़ने की पूरी तरह से कोशिश है। केबल आईएनटी यहाँ पे नॉकड आउट है, जिनको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है आईटीओपी किंग ने। आईटी के भाई साहब थोड़ा पबजी का लैग सिस्टम जो ना उसको भी ठीक कर दो तो थोड़ा मजा भी आएगा भाई साहब। ओके, आईएनडी रोग ने भाई साहब पूरी तरह से उनको फिर से बचा लिया। ओह माय गॉड, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जाकिर ने ओशियंस को बचाया तो बचाया कैसे भाई साहब। ये जाकिर ने अभी जायरो को वहां पे नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे भाई साहब यस, जाकिर को नॉक कर दिया आईएनडी रोग ने। अब आईएनडी रोग नॉट श्योर, यस क्लियर डेफिनेटली कर देंगे, उतना तो नहीं छोड़ने वाले। बट रीपर को बचाया जाए तो बचाया जाए कैसे? स्मोक करने की गलती कर रहे क्योंकि जोन स्टार्ट हो गया, और एक बार जोन स्टार्ट हो गया तो भाई साहब ओके, वाह बहुत बढ़िया। रीपर को क्लिक करो भाई, अटक गए हो। कितना गंदा यहाँ पे गेम प्ले हो गया एंडी रॉक के द्वारा। ओके, बूम अकेले, ओ हो, बूम भी गए भाई साहब। स्क्वाड नंबर 8 आज आतंक मचा रही है। एक लास्ट बंदे 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन है फिलहाल के कंडीशन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो। बट आईएनडी रॉक को 1 वर्सेस 2 का पोजीशन पे खेलना पड़ेगा। ओके भाई साहब, मैच एंडेड। बहुत ही खतरनाक काम हो गया यहाँ पे। तो आईटीओपी किंग की स्क्वाड भाई साहब आज जीत चुकी है 17 किल के साथ। मतलब बहुत बढ़िया भाई, ये बच्चे हैं, मुझे डेफिनेटली मालूम है। देखो किस तरह से गन की फायरिंग कर रहे हैं। चलो पहले गन की फायरिंग का आवाज़ कम किया जाए यहाँ पे, एंड उसके बाद बात किया जाए हमारे विनर्स का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आईटीओपी किंग की स्क्वाड भाई साहब, फर्स्ट चिकन डिनर। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे यार। नए नए बंदे जब आज के जीतते हैं ना तो मुझे कसम से ऐसा फीलिंग आता है कि भाई साहब इसीलिए तो हाइपर एक्स गेमिंग बना हुआ है, नए टैलेंट्स को ऊपर लाना, सुधारना, उभारना। यही तो हमारा काम है ना भाई साहब, यही हमारा काम है। आप लोगों को हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास डेली आइए, हम आपकी गेमिंग देखेंगे। और हमारी लॉबी भाई T3 है, मैं हमेशा से बोलना चाहता हूँ, बोलता ही रहूँगा। T3 लॉबी भाई, कॉन्करर्स को हम नहीं खेलने दे रहे, निकाल रहे हैं। काफ़ी किक्स हुए हैं कॉन्करर स्क्वाड्स के इस वीक एंड लास्ट वीक। ओके, तो कुणाल गेमर की स्क्वाड भाई साहब, आईटीओपी किंग की स्क्वाड आगे चिकन डिनर विलर, डीमन जायरो, डीमन रिपर, आईएनडी रोग, डीमन फ्रैगर भाई साहब 4 के लिए बट रैंक 2। बहुत बढ़िया एंडी रोग, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी स्क्वाड आज सेकंड रैंक पे आई है। थर्ड रैंक पे आई है एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड भाई साहब। डोमिना अकेले डोमिनेंस दिखाने जा रहे थे 3 किल होने के बाद, एंड उसका थोड़ा सा गलत परिणाम हो गया, यहाँ पे चिकन डिनर हो सकता था। स्क्वाड नंबर 4 ओशियंस, रेड डेविल, लाल शैतान, बिफोर एल जाकिर एंड एटोमेंट की स्क्वाड है भाई। 4 किल किए हैं इन्होंने। 5th पोजीशन पे बीस्ट हैक गॉड मैं बोल सकता हूँ भाई, कॉकरोच बन के घूम रहे थे पूरे मैच में, अकेले बचे थे काफी टाइम से। जब ऑलमोस्ट 15 स्क्वाड के ऊपर बची थी तब से भाई अकेले घूम रहे थे। 15 से 5 पे लाना मतलब सल्यूट है।
ओके, रैंक 6 पे फिनिटोर की स्क्वाड आई है गाइस, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन फिनिटोर, जेसी, लॉर्ड पवित, फिनिटोर लूसीफर एंड फिनिटोर जोकर, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यू ऑल प्लेड वेरी वेल। ओके, 7th रैंक पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड आई है, निंजा, अमित एंड हंटर को लेके। एंड 8th रैंक पे है जय, बर्मुडा ट्रायंगल स्पार्टन्स की स्क्वाड है। 9th पे है ओके देवियर गेमिंग की स्क्वाड एंड ओके, तो बर्मुडा ट्रायंगल्स स्पार्टन्स की स्क्वाड में आई गेस 3 ही लोग खेल रहे थे, नॉट श्योर। ओके, 9th पोजीशन पे है ये हाइड्रा बॉय, हार्ड डेविल, ठेकाना दूध वाला। ओके, 10th पोजीशन पे मिस्टर रॉबिन, शहजादा खान, सुमित एंड मिस्टर क्रिमिनल, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे मैं टॉप 3 के बाद किल्स गिनना भूल गया गाइस। ओके, 4th पे 4 किल्स है, तो अभी तक रेड डेविल की स्क्वाड जो है वो टॉप पे है। ओके, फिनिटोर की स्क्वाड के उतने किल्स नहीं है, 8th पे भी उतने किल्स नहीं है। 9th पे मैं देखना चाहूंगा यस दूध वाला भैया 7, द ठेकाना के 3, 10 किल है भाई साहब, हाइड्रा बॉय के 2 है, तो 10 एंड 2 भाई साहब 12 किल होते हैं, तो भाई डेफिनेटली आप लोग मेरे ख्याल से टॉप किल्स आज का जो है वो लेके जाने वाले हैं यहाँ से। ओके, 10th पोजीशन पे शहजादे खान की स्क्वाड आई है एंड शहजादे खान की स्क्वाड के टोटल किल है 7 ही है, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, 11th पे इनामिना डिका की स्क्वाड है भाई, मैं बहुत ही बुरा लगा मुझे, लुक्सी जिस तरह से खेल रहे थे बहुत बढ़िया खेल रहे थे भाई। भूत की स्क्वाड 12th पोजीशन पे आई है। 13 पे ब्लैक की स्क्वाड आई है भाई साहब, फर्स्ट मैच था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने। और 14 पे बल्ब की स्क्वाड आई है। 15 पे हाइपर एक्स शेयर, पीएनएक्स साहिल, हाइपर एक्स बीस्ट की स्क्वाड आई है भाई 4 किल के साथ। 16 पे आज स्नोरलैक्स की स्क्वाड आई है भाई साहब, अकेले वन मैन शो खेला है भाई इन्होंने, 4 किल, मजा आ गया। नूब एडी के 2 किल है भाई साहब। 17 पे शॉकर्स की स्क्वाड आई है। 17 मेरा लकी लग वाले शॉकर्स के लिए एक गुड न्यूज़ मतलब डेफिनेटली आने वाला है। शॉकर्स भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। 18 रैंक पे ब्रो महेश, एक्सटी प्रिंस, ब्रो सागर की स्क्वाड। 19 पे डोप मास्टर, नोप मास्टर, सीडी एंड मेडी के साथ खेल रहे थे। 28 पे हाइपर एक्स, एलटी वुल्फ फॉर योर वेलॉक वेनम एंड माफिया खेल रहे थे भाई साहब, माफिया के अकेले के 1 किल है। 21 पे विष्णु हिटमैन, मिस्टर आकाश। 22 पे सुपर फॉर देवदास, डॉक्टर सुपर फॉर स्ट्रेंजर, जेड एक्स पी ड्यूक। 23 पे माई वर्ल्ड पैरागॉन, संतोष ब्लड लाइन एंड फर्स्ट वाइप ऑफ एस एम यका ओपी की स्क्वाड। भाई साहब आज बहुत ही मेहनत कर रहे थे, पार्टी में थे तो पार्टी के मूड में यार, मैच तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है भाई। बहुत बढ़िया गाइस, थैंक यू सो मच, विल डेफिनेटली मीट टुमारो 37 पे मैं वीडियो क्लोज करूंगा, तब तक ले बाय बाय, शुभ रात्रि गाइस, कल मिलते हैं, टाटा।